से मारते हैं और चलते हैं हम नीचे। हम भी वापस आ गया पिटने के लिए। अभी तेरे को पता नहीं तेरे दोस्तों को मैंने जो व्हाट्सअप वीडियो। वेलकम बैक टू अ गेम प्ले वीडियो। तो जैसे कि आपको याद होगा हमारी पुरानी वीडियो में हम माइनक्राफ्ट की सीरीज शुरू करी थी, उसमें हम इस विलेज में आए थे। पिछली वीडियो में हमने इस विलेज को एक्सप्लोर किया था, पर आज की वीडियो में हम जाएंगे में। वैसे तो हमारी इस वीडियो का गोल था कि आर्मर फाइंड करना, उसको बनाना और कहते हैं उसके टूल्स बनाना, पर वो हमारा गोल पिछली वीडियो में कंप्लीट हो गया था। तो इसलिए हमने आज गोल रखा है कि हम डायरेक्ट तो उसके लिए हम केव में जाने वाले हैं। मैंने थोड़ी बहुत माइनिंग करी ली थी ताकि हमारे पास इतने टूल्स वगैरह हो जाए कि हम केव में जा पाए। मैं ये अपने पीछे वाली केव में जाना चाहता हूँ। कहते हैं वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कहते हैं ओर्स भी मिलते हैं, और मैंने वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ओर्स भी देखे जो मैंने माइन नहीं करे, मैंने आज की वीडियो में बनाने तक रखे थे। कल रात मैंने बहुत देर तक माइनिंग करी थी, इसलिए मैंने कहते हैं लगभग ज़्यादातर आयरन उस केव का माइन कर ही लिया था। अभी बहुत होगा पर वो बहुत अंदर होगा। जितना मैंने माइन करा था वो उतना था कि मैं अपने टूल्स वगैरह बना पाऊँ। अभी मैंने अपने टूल्स बनाए नहीं है, पर अभी अपने टूल्स को मैं अभी बनाऊँगा। आयरन को मैंने फर्नेस में स्मेल्ट करने के लिए रखा था, उससे वो रॉ आयरन आयरन इंगट बन सकता था। तो उसकी वजह से मैंने उसको फर्नेस में रखा था। अब मैं थोड़ी स्टिक्स लेता हूँ, ओक प्लैंक्स मेरे पास है ही, फिर उससे मैं स्टिक्स बनाऊँगा और कहते हैं अपने टूल्स को एक्टिवेट करूँगा। तो जो ये पीछे मेरे आप ये वो देख सकते हो केव, तो मैं यहाँ पे ही गया था रात में, कल रात, और फिर मैंने हमें माइनिंग करी थी। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और कहते हैं आज हमारा टच रहेगा डायमंड का बनाना। तो उसके लिए जो हमें टूल्स चाहिए तो उसको हम बना लेते हैं फटाफट से। अब फटाफट से चलते अपने घर के अंदर जहाँ हमने कहते हैं फर्नेस लिया था रखा था, और कहते हैं हाँ हमारे टूल्स एंचेंट हो रहे। वैसे वो घर मेरा नहीं था, वो मैंने एक विलेजर का हड़प लिया था उसको मार के, और मैंने एक विलेजर को उसमें किराए में भी रखा है, मतलब ऐसी है वो हमारे साथ रहता है। मेरे पास एक बेड एक्स्ट्रा था तो मैंने उसको अपने साथ रहने रख दिया। इस घर में 2 बेड की जगह थी तो मैंने 2 बेड डाल रखे हैं। मैं सोच रहा कोई विलेजर सो जाता साइड में। और अभी मैंने फर्नेस में रखा था अपने आयरन को, वो कहते हैं स्मेल्ट होने के लिए, रॉ आयरन से आयरन इंगट बनाने के लिए। तो जिससे पहले मेरे पास एक हेलमेट नहीं था, मैंने एक हेलमेट बना लिया है। अब मुझे थोड़ी स्टिक्स चाहिए कहते हैं टूल्स बनाने के लिए, कहा कि मेरे पास सारे टूल्स आयरन के वजह, इसलिए मैं आयरन की कहते हैं बहुत सारी स्टिक्स बना देता हूँ। वैसे मेरे पास इतना आयरन तो है कि मेरे पास मेरे सारे टूल्स आयरन के बन जाए, पर हम ट्राई करेंगे कि हम थोड़े टूल्स ही बनाएं, क्योंकि हमें ज़्यादातर अभी ज़रूरत पिकेक्स की होगी, तो हमें थोड़ी ज़्यादा पिकेक्स बनानी पड़ेगी। और साथ में हमें एक शवल बनानी पड़ेगी, क्योंकि केव और कहते हैं यहाँ पे बहुत डर्ट होती है, और डर्ट शवल सबसे ज़्यादा जल्दी डर्ट माइन कर लेता है सारे आइटम्स में से। तो वैसे हमें कहते हैं आज का हमारा टास्क है, हमें केव में जाना है। तो उसके लिए हम याली केव में जाएंगे, जो जहाँ कल रात मैंने माइनिंग करी थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा और थे, इसलिए हम वहाँ जाएंगे। कहते हैं वहाँ पे कहते हैं बहुत सारा मॉब है, तो मेरे को थोड़ा बच के भी रहना पड़ेगा। और मैंने एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत सारी टॉर्चेस बना ली थी, तो टॉर्च तो हमारे पास है ही, टॉर्च के हमारे पास कोई कमी नहीं है। और कमी होगी तो मेरे पास कोल बहुत है, और कोल से हम टॉर्च बना सकते हैं। थोड़ी स्टिक्स चाहिए होंगी मुझे बस। तो कल रात हम याली माइन में गए थे, इसमें बहुत आयरन है। और देखो वहाँ पे अभी दिख रहा होगा कि हमारे स्टिक्स वगैरह भी है, टॉर्च वगैरह भी है, क्योंकि मैं कल रात वहाँ जा चुका था। अब हमें डिग करके जाती है, क्योंकि केव बहुत गहरी है और मेरे पास कोई भी वाटर बकेट वगैरह नहीं, तो हम डिग करके ही जाते हैं। अभी हमें बहुत सारे मॉब होंगे, पर मैं कहते हैं अपने टूल्स ला रखा हूँ, तो मुझे उससे कोई टेंशन नहीं हुई कि उतनी। तो फटाफट हम नीचे जाते हैं। ये यहाँ पे बहुत सारे कॉपर वगैरह भी है, आयरन वगैरह भी है, पर मुझे आयरन ही चाहिए। जैसे बहुत सारे यहाँ पे आयरन है, देखो सामने आयरन दिख रहा है। पर अभी हम ट्राई करते हैं। अब आयरन तो मेरे पास बहुत है, तो हम अभी ट्राई करेंगे कि हम नीचे जाके डायमंड फाइंड कर पाए। यहाँ पे बहुत मॉब है, तो हमें थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें बहुत नीचे आना है। ज़्यादा नीचे ज़्यादा मॉब होता है, और स्ट्रॉन्ग मॉब होते हैं जो हमें आराम से मार भी सकते हैं। हमें थोड़ा बच के जाना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा हमें इससे भी बच के जाना पड़ेगा जो कांटे लग रखे रास्ते में, क्योंकि हमें मार भी सकते हैं। और अपने हमें हर जगह टॉर्चेस प्लेस करके भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जितनी जगह हम टॉर्चेस प्लेस करते हैं उतने में मॉब कम आते हैं। वैसे मैं शायद एक गलत रास्ते आगे, मेरे को थोड़ा साइड को जाना था, पर इधर भी टॉर्चेस लगा ही लेते हैं। हाँ मेरे को थोड़ा साइड को जाना था। फटाफट से ये ब्लॉक को बाइंड करता हूँ। वैसे हमें बहुत ज़्यादा ही डायमंड चाहिए होंगे, क्योंकि हमें 32 से ज़्यादा डायमंड चाहिए होंगे, क्योंकि उससे हमारा पूरा आयरन का सेट बनेगा और उसके टूल्स बनेंगे। इसलिए हमें ज़्यादा आयरन चाहिए। पिछली बार मैंने वहाँ का एरिया सारा एक्सप्लोर कर दिया था, इस बार हम यहाँ के एरिया में आएंगे। देखो आते ही हमें यहाँ पे ज़ॉम्बी दिखना शुरू हो गए, इसको फटाफट से मारते हैं और चलते हैं हम नीचे डायमंड फाइंड करने। हमें बहुत सारे ज़ॉम्बी है, हमें इनसे बचना पड़ेगा। और यहाँ पे स्केलेटन वगैरह क्रीपर वगैरह सब है, फटाफट से इनको मारता हूँ मैं। और इस ज़ॉम्बी ने तो मेरी बहुत एचपी खा ली थी, फटाफट से मैं बीट खा लेता हूँ। अब मेरे पास खाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं ट्राई करूँगा कि अगली कुछ वीडियो में फार्म बना पाऊँ।
हमें लाइटें टॉर्चेस लगाते हुए जाना पड़ेगा। तो जैसे हमें उस वो स्केलेटन ने देख लिया है, तो इनसे भी हमें थोड़ा बचना पड़ेगा। और हमें थोड़ा नीचे जाना है। वैसे केव बहुत बढ़िया है, इसमें हमें बहुत रिसोर्सेज मिल सके और पर इसमें मॉब भी उतने ही हैं जिनसे हमें बचना होगा। देखो नीचे आपको क्रीपर दिख रहा होगा, वही क्रीपर था जिसकी मैं पहले वाली वीडियो में बात कर रहा था। ये हमें फट के हमें बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकता है। और ये ज़ॉम्बी वापस आ गया पीटने के लिए। अभी तेरे को पता नहीं तेरे दोस्तों को मैंने कितना पीटा था। चल निकल यहाँ से, चल चल फटाफट। इस ज़ॉम्बी को हम यहाँ से पीट के भगाए थे। जैसे देखो क्रीपर है वहाँ पे, वो हमें मारने आता है, पर मैं उनका ही फ़ायदा, देखो उन दोनों की लड़ाई हो गई वहाँ पे, मैं क्रीपर का फ़ायदा इनको फोड़ने के लिए करूँगा, क्योंकि उसको लगा कि मैंने क्रीपर का इस्तेमाल इनको ही फोड़ने के लिए कर दिया। मेरे को इनसे बचना था, इसलिए मैंने क्रीपर को इनके सामने ही फुड़ा दिया ताकि ये सब भी मर जाए। जो गाइस केव बहुत गहरी है, इसमें मेरे को बहुत सारे डायमंड वगैरह मिल सकते हैं। मैंने देखा है डायमंड कोऑर्डिनेट्स 12 से नीचे मिलते हैं, तो मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा माइनस में मिलते हैं। तो अभी हम तो कोऑर्डिनेट्स प्लस में होंगे, तो हमें अभी बहुत नीचे जाना पड़ेगा। और इसमें खाली डायमंड्स ही नहीं होते, इसमें बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं, जैसे रेडस्टोन वगैरह कुछ। हमें अगर टेक्निकल चीज़ बनानी है तो उसके लिए कुछ रेडस्टोन टाइप का भी चीज़ होती है, उसको रेडस्टोन डस्ट कहते हैं, वो भी हमें यहाँ पे मिलेगी। फिर बहुत सारे मॉब्स हैं, देखो जैसे एक और ज़ॉम्बी आ गया, इसको भी पेल लेते हैं हम। इसको भी मारना है हमें, इसको भी मार दिया। चल हट यहाँ से। और ये केव ऊपर से देखने में बड़ी लग रही थी, पता नहीं नीचे उतनी बड़ी नहीं है। नहीं नहीं, नीचे बहुत बड़ी है और यहाँ पे मॉब्स भी बहुत ज़्यादा है। फटाफट से मैं यहाँ पे टॉर्चेस प्लेस कर देता हूँ ताकि यहाँ पे और मॉब्स ना आए। और जितने मॉब्स हैं उन सबको मैं मारने की फटाफट ट्राई करता हूँ। और यहाँ पे बेबी ज़ॉम्बी आ चुका है, ये बहुत मारता है, हमें फटाफट इसको मारना पड़ेगा। बेबी ज़ॉम्बी बहुत मारता है, इसको मार। बस ये बेबी ज़ॉम्बी को मार दिया, और कुछ नहीं करना था क्योंकि बेबी ज़ॉम्बी सबसे ज़्यादा मारता है। इन बेबी ज़ॉम्बीज़ को हम सबसे पहले मारना पड़ेगा। और वो दिख रहा है एंडरमैन है, हमें उसकी आंखों में नहीं देखने, क्योंकि अगर हम उसकी आंखों में देखता है हमें मारने लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा डैमेज देता है, सबसे ज़्यादा डैमेज देता है। तो अभी हमें उससे दूर ही रहना है। और ये घटिया चिलगोज़ को तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। और मेरे को साथ ही साथ कहते हैं अब खाना भी खाते आने, क्योंकि यहाँ पे हमें HP बचाई नहीं है अपनी। ये साइड वाली केव बहुत छोटी है, तो मैं वापस से दूसरी साइड चले जाता हूँ। फटाफट से मेरे को दूसरी साइड जाने के लिए फटाफट खाना खाना पड़ेगा। ऐसे कुछ किसी ने मेरे को पीछे से मारा। अरे ये घटिया से स्पाइडर है, ये तो सस्ती है, तो ज़ॉम्बी लोगों से भी सस्ती है, इसको तो आसानी से मार सकते हैं। अब थोड़ा मैं नीचे जाता हूँ। वैसे मेरे पास टॉर्चेस आपको लग रहा हो कम है, पर मेरे पास और भी टॉर्चेस है, मेरी इन्वेंट्री में है, उनको भी इस्तेमाल करूँगा। और ये केव जितना देखने में बड़ी लग रही थी उतना केव बड़ी है नहीं, यहाँ पे ज़्यादा रास्ते नहीं है। अभी नीचे उस साइड को जाता हूँ, उस साइड को पिछले मेरे को बहुत रास्ते दिख गए थे, इस साइड में को अभी कम ही मिल रहे हैं। और वहाँ पे एक और कीपर है, हमें उससे भी बचना पड़ेगा। पिछली बार मेरे को याद नहीं मैं किस साइड को गया था, एक और ज़ॉम्बी आ गया, इसको भी भगाना पड़ेगा। पिछली बार मेरे को याद नहीं मैं किस साइड को गया था, शायद मैं पिछली बार भी इसी साइड को गया था। अभी मेरे को थोड़ा क्रीपर से बचना पड़ेगा। नहीं, पिछली बार मैं शायद उस साइड गया था, वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखी थी। वहाँ पे ऊपर जाने में मेरे को बहुत ज़्यादा वहाँ से एक लाइट दिखने लगता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, तो थोड़ा वहाँ पे जल्दी चले जाते हैं। और ये ऐसे छोटे छोटे वो ज़ॉम्बी वगैरह को तो हमें इग्नोर ही मारना है, क्योंकि हम इनको आसानी से मार सकते, खाली हमसे पंगे ले रहे, खाली पीट जाएंगे। हमें नीचे जाना पड़ेगा, पर यहाँ पे नीचे आने का कोई रास्ता नहीं, मतलब यहाँ पे एक ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, हमें लग रही थी ऊपर से बड़ी देखने में। और गाइस यहाँ पे मुझे शायद एक गोल्ड है, यहाँ पे मुझे गोल्ड मिल चुका है। तो गोल्ड क्या होता है, गोल्ड को हम स्टोन की पिकेक्स से माइन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होती है आयरन की पिकेक्स। आयरन और आयरन की पिकेक्स हमें चाहिए होती है डायमंड और गोल्ड वगैरह को माइन करने के लिए। और फिर इसमें एक अलग रेयर मटेरियल होता है नेदरराइट, उसको माइन करने के लिए फिर हमें डायमंड की पिकेक्स चाहिए होती है। मतलब जितना ज़्यादा तगड़ा और होगा उसको माइन करने के लिए हमें ज़्यादा तगड़ा के टूल्स ही होंगे, तो हमें उसमें ही वर्क करना है। और हमें अलग अलग फार्म्स बनाते रहने हैं ताकि हमें बार बार ये केव में ना आना पड़े। मैं ट्राई करूँगा कुछ वीडियो बाद मैं आयरन फार्म भी बना पाऊँ, ताकि मेरे पास आयरन की तो कभी कमी ना हो। और फटाफट से जो आयरन यहाँ पे है इतना ज़्यादा, उसको भी तोड़ देते हैं। देखो जैसे ये डीप स्लेट आयरन है, इसमें बहुत सारे अलग अलग ओर्स के वर्जन भी होते हैं। जैसे अभी जो मैं कर रहा हूँ डीप स्लेट आयरन है, ऐसे मुझे बहुत सारे आयरन चाहिए होंगे, डायमंड चाहिए होगा, ताकि मैं तगड़ा बन पाऊँ और जो हमने सोचा है एंडर ड्रैगन को, उसको बराबर डिफीट कर पाऊँ। तो फटाफट से आयरन तोड़ लेता हूँ, नीचे जाते हैं, वहाँ पे
हमें डायमंड भी फाइंड करने हैं। और जो पिछली वीडियो में मैं देख रहा था जो मेरे से टूट नहीं रहा था वो था ऑब्सीडियन, और ऑब्सीडियन को तोड़ने के लिए हमें डायमंड की पिकैक्स चाहिए होती है, क्योंकि ऑब्सीडियन बहुत टफ होता है। और यहाँ पे मेरा खाना भी खत्म होने वाला है, मेरे को नीचे भी जाना पड़ेगा शायद, मतलब बाहर भी निकलना पड़ेगा केव से। मेरे पास खाना उतना है नहीं, मेरे पास कुछ भी खाना नहीं है खाने को, तो खाली मेरे पास कुछ पोटैटो हैं 4-5 बस। और जो मेरा ब्रेड था मैंने तो वहाँ पे खा लिया था, रात हो गई थी तो स्केलेटन मेरे को डैमेज दे रहे थे, तो मैंने उनसे बचने के लिए खा लिया था। वैसे मेरे को केव भी बहुत छोटी लग रही है, ख़त्म नहीं हो रही है, और सामने से और ज़ॉम्बी आ गए। अब इसको अपना डैमेज देने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने मेरे को डैमेज दिया तो मैं मर सकता हूँ आसानी से। वैसे ये जो खा दे रहे हैं हमें ज़ॉम्बी वगैरह, उसको भी हम खा सकते हैं, पर ये रॉटन फ्लैश होता है, तो इससे हमें कहते हैं हंगर लग जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा हंगर बार होता है वो जल्दी जल्दी टूटता है। यहाँ पर मेरी जो लाइट थी ऑफ एंड वो ख़त्म हो गई है, तो मैं अभी ऑल लाइट ले लेता हूँ। और वैसे जो हमारा रास्ता था मैं थोड़ा भूल गया हूँ, मुझे कहाँ को जाना है और मैं कहाँ से आ रखा हूँ। अच्छा, जितना मेरे को याद है मैंने यहाँ तक कल सब माइन ही कर लिया था, तो अब मेरे को शायद ऊपर जाना है। ऊपर तो नहीं, मेरे को और नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि डायमंड बहुत ही डेप्थ में मिलते हैं, और यहाँ के रास्ते बहुत कंफ्यूजिंग है, जैसे मुझे पता नहीं चल रहा, पता नहीं मैं किस गड्ढे में घुस गया हूँ अभी। मेरे को फटाफट तोड़ना है। वैसे ये पता नहीं कोई नया आइटम है लगता है, ये अच्छा तो दिख रहा है कि हम इसको घर बनाने में यूज़ कर सकते हैं। और सामने ये एक ज़ॉम्बी विलेजर है, जब विलेजर ज़ॉम्बियों को मार देते हैं तो कभी कभी वो ज़ॉम्बी विलेजर बन जाते हैं, हमें इनको भी मारना पड़ेगा। हम ऐसे इनको क्योर भी कर सकते हैं, पर वो तो हमें इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत विलेजर है, हम कोई भी विलेजर को क्योर कर सकते हैं, तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे लग तो केव बड़ी रही थी, पर यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं, हमें यहाँ से लगता है कहीं दूसरी साइड में जाना पड़ेगा। हम दूसरी साइड जा नहीं पा रहे, मुझे लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ, इसमें कहीं दूसरी जगह ही आ चुका हूँ। मेरे को यहाँ पे आना नहीं था, मैं दूसरी साइड को जाना चाहता था जहाँ मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। मैं पता नहीं कौन सी साइड आ चुका हूँ, लगता है ये मैंने एक्सप्लोर कर लिया है पूरा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरी टॉर्चेस वगैरह लगा दी है, पर मैं ये भूल गया मैं कौन सी साइड से आ रखा था, क्योंकि मुझे वापस उधर ही जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अपनी टॉर्चेस को फॉलो करके वहाँ जा सकता हूँ। और यहाँ पे हमें जल्दी करना पड़ेगा, कहते हैं आयरन वगैरह का, ताकि हम जल्दी एंडर ड्रैगन को डिफीट कर पाए। और एंडर ड्रैगन को डिफीट कर दिया तो हमारा गेम बैंड हो जाता। हाँ, हमें मिल गया रास्ता जहाँ से मैं आया था, हम यहाँ से आए थे, तो अब यहाँ से हमें कहीं ऐसी जगह जाना है तो हम इस गेम में एक्सप्लोर ना कराओ, क्योंकि अगर वो कुछ ज़्यादा डेप्थ में हुई तो हमें वहाँ पे से ही गोल्ड डायमंड वगैरह मिल सकते हैं जो हमें चाहिए अभी। पर हमें वो कोई ऐसी जगह मिल नहीं रही जहाँ से हमें डायमंड वगैरह मिल पाए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जगह मैंने एक्सप्लोर कर दिया और कोई भी यहाँ पे उतना गहरी जगह नहीं है। पर शायद कुछ पोर्शन इस केव का ऐसा होगा जहाँ पे गहरी जगह होगी। वैसे यहाँ पे उतनी गहरी जगह नहीं है, पर हम देखते हैं कोई ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा बहुत डेप्थ हो और जहाँ पे हमें मिल सके डायमंड। वैसे इनके अंदर भी कुछ होता है क्या, इसके अंदर एक बार जाके देखते हैं। वैसे नहीं, लग तो नहीं रहा है इसके अंदर कुछ नहीं है गाइस, क्योंकि पूरा खोखला तो नहीं भरा है, खाली उसी ब्लॉक से भरा है। मुझे लगा था खोखला होगा तो हम इसके अंदर जा सकते हैं, पर ये खोखला नहीं है। अब मैं इस गेम में रखी क्या करूँ, मैं सोच रहा हूँ इसमें दूसरी गेम में चले जाते हैं, क्योंकि वैसे गेम बड़ी भूल भुलैया टाइप की है, तो इसमें भटक भी सकता हूँ। और एक तो इसमें नई नई जगह भी नहीं जहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ, और जहाँ पे मेरे को डायमंड मिल पाए। वैसे यहाँ पे गोल्ड वगैरह के काफ़ी ब्लॉक हैं, वो यहाँ पे तो पूरी ज़ॉम्बी की आर्मी मेरी तरफ आ गई है। पर मैंने इसमें एक ट्यूटोरियल देखा, खाली हमें ऐसे 2 ब्लॉक अप करना है और ये हमें कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली हमें मकड़ी मार पाती है, तो हमें मकड़ी से बचना है और इनको पहले पेलना है। इनको मारने के लिए हमें थोड़ा क्राउच करना पड़ेगा, और इनको पहले मार देते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। इसको फटाफट से मारते हैं और फिर हम नीचे उतरते हैं और फिर देखते हैं कि हम कहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइडर है। स्पाइडर की एक खास चीज़ होती है कि वो कहीं भी किसी भी चीज़ में चढ़ सकती है, तो हमें चढ़ के ही मार सकते हैं। वैसे जो हमें मिली है ये एक्सपी होती है, और एक्सपी के लिए हम 5 भी बना सकते हैं, जैसे मॉब एक्सपी फार्म होता है, तो स्पॉनर फार्म वगैरह। तो उससे जब हमें जब अपने टूल्स को एन्चांटमेंट भी होती है, जैसे आपने अगर मार्बल देखा होगा तो उसमें अगर आप थॉर के हैमर के बारे में जानते होगे, तो उसमें ओडिन ने उसमें एन्चांटमेंट करी थी, तो फिर से उसमें एन्चांटमेंट भी होती है, जिससे अपने टूल्स को कुछ ज़्यादा ओवर पावर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक्सपी चाहिए होती है,
और हमें गेम में एक्सपी मॉब को मारने वगैरह से मिलती है और कुछ एनिमल्स को ब्रीड कराने वगैरह से मिलती है। तो हमें उसके लिए फार्म बनाना पड़ेगा ताकि जब हम अपनी टूल्स वगैरह बना लो तो हमें इसमें प्रॉब्लम ना आए। वैसे जहाँ तक है मैंने सारा पार्ट इसमें कवर कर लिया है, उसमें सिर्फ ज़्यादा आयरन ही आयरन है। तो मतलब इसमें इस वीडियो में तो हमें गोल्ड नहीं मिला और डायमंड नहीं मिला, तो हम ट्राई करेंगे हमें अगली वीडियो में डायमंड मिल जाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन है, बस आयरन ही है यहाँ पे और कोई नहीं है। पर हम ट्राई करेंगे कि दूसरी जो माइन है वहाँ पे हमें डायमंड मिल जाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइन है, हम देखते हैं कि कोई और माइन में हमें डायमंड मिल सकते हैं नहीं। तब तक यहाँ पे जितने भी आयरन है उन सबको इकट्ठा कर लेते हैं। और वैसे गाइस मेरे पीछे क्रीपर आके फट गया और मुझे पता भी नहीं चला। क्रीपर ऐसे ही आते हैं और फट जाते हैं। क्रीपर से बचने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, खाली हमें उसमें एक ब्लॉक लगाना पड़ता है। गाइस मेरे सर में तो क्रीपर फट रहा था, नहीं इतने क्रीपर कहाँ से आ रहे हैं। तब से मेरे उसमें 2 क्रीपर फट गए और वैसे ही मेरी एचपी कम है और मेरे पास खाना भी नहीं है, तो मेरे को बाहर जाना ही पड़ेगा। लगता है आज की वीडियो में अपना डायमंड आर्मर नहीं बना सकते, पर मुझे पता नहीं मैं आया कहाँ से था। लगता है आज की वीडियो में तो अपना डायमंड आर्मर नहीं बना पाएंगे। अगली वीडियो में हम ट्राई कर सकते हैं डायमंड आर्मर बनाने का, क्योंकि इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। तब तक ये जितने भी ओर्स हैं सब तोड़ देते हैं, जितने भी ओर्स हमें मिल जाए, जैसे गोल्ड वगैरह। यहाँ पे डायमंड मुश्किल है क्योंकि डायमंड बहुत ही गहरी गेम में मिलता है, जो हम जाएंगे बाद में कभी गहरी गेम में। वहाँ पे माइनशाफ्ट वगैरह भी होती है। गेम बहुत अच्छा गेम है, इसमें माइनशाफ्ट वगैरह सब चीज़ होती है, पर उसके लिए हमें बहुत एक्सप्लोरेशन करना होता है। टूल्स वगैरह अच्छे होने चाहिए ताकि जब हम माइंस में आते हैं वहाँ पे तगड़े मॉब्स होते हैं और इसमें कुछ बॉब्स भी होते हैं जैसे वार्डन वगैरह हो गए। और इसमें एक नेदर का जगह भी होती है, जो वो ऑब्सीडियन में से तोड़ा नहीं जा रहा था, वो होता है नेदर का पोर्टल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें नेदर एक दूसरी डायमेंशन होती है जहाँ पे हमें इसका सबसे पावरफुल और मिलता है नेदराइट। उससे जो आर्मर बनते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, सारे आर्मर से स्ट्रॉन्ग होते हैं वो। तो हमें उस पर भी ध्यान देना है, हमें कैसे भी वो भी नेदराइट भी पाना है और हमारा आर्मर अच्छा करना है। तो ये सब हमें मदद करते हैं आयरन ड्रैगन वगैरह से लड़ने के लिए। तो मैं अभी भूल गया हूँ इसमें आया कहाँ से था, मेरे को रास्ता याद नहीं है मैं कहाँ से आया था। मैं फटाफट वहाँ जाता हूँ और ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ फिर क्या होता है। और वैसे ये भी हमें मारता है छुटका जो है, ये भी हमें डैमेज देता है, पर इसमें हमें उतना डरने का नहीं है क्योंकि एक ही उसमें मर जाते हैं। पर जो इनके बड़े वो आते हैं तो वो हमें ज़्यादा डैमेज दे सकते हैं। और बगल में मेरे का इस एंडरमैन है, हमें उनकी आंखों में नहीं देखते वरना हमें वो मार सकते हैं। वैसे वापस भूल गया मैं किस रास्ते से आया था। ये वो बहुत खतरनाक होता है तो मुझे पता नहीं हमें किस रास्ते से आया। चलो फिर आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना ऐसी और माइनक्राफ्ट की वीडियो के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक टेलीग्राम पोस्ट डालूंगा जिसमें आपको बताना होगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करें। जैसे मेरा तो गोल रहेगा नेक्स्ट वीडियो में डायमंड का आर्मर बनाने का, पर ऐसी अगर यहाँ पे कोई बड़ी केव नहीं मिली तो हम ट्राई करेंगे तो अपना घर वगैरह भी बिल्ड करें। तो बस आज की वाली वीडियो में इतना ही। अब मिलता है आपको नेक्स्ट टाइम, तब तक के बाय।